गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको एक छोटा सा नोटिस दिया था जिसमें आप लोग कभी जो नहीं सुने होंगे वो मैंने कल बताया था आपको, और मुझे लगा यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद कि बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए, कल का बात तो खैर कल थी, लेकिन आज जो है हम लोग पुनः एक बार क्लास का शुरू करते हैं, जिसमें कि आज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग 3 का पहला पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए 3 का हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया 3 का दूसरा में कि यहाँ पर जो है एक खाली डब्बा दिया गया है, ठीक है, फिर कॉमा दिया गया है, फिर दिया गया है 13 लिखा गया है, उसका फिर लिखा गया है, मतलब खाली डब्बा है, फिर खाली डब्बा है, फिर कॉमा, फिर आपका 3 दिया गया है, 3। तो कहता है ये सवाल में कि यहाँ पर जो है पहला पद नहीं है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, चौथा पद दिया हुआ है। हम लोग को पहला और तीसरा निकालना है, पहला पद और तीसरा पद हम लोग क्या करना है, निकालना है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और इसको A4 बोलते हैं, यही बात। तो यानी कि मेरे पास जो है पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद भी निकालना है और चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे जब आंसर बनाएंगे देखिए कैसे रहते हैं। देखिए पहला पद तो कुछ नहीं है, पहला पद जब मेरे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं A1 बराबर वाट, मतलब कुछ नहीं। दूसरा पद यानी कि A2 बराबर, A2 का मान क्या 13 है ना, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 13 लिख दिए, क्योंकि दूसरा है ना, A2 का मान क्या 13 है, तो A2 का मान लिख दिए 13। और A3 यानी कि A3 बराबर कितना है, वाट है, मतलब कुछ नहीं, इसका ही मान निकालना है, ठीक है। और A4 यानी कि A4 बराबर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख दिए 3। किसी को दिक्कत? देखिए आप ध्यान से, 3 लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले ये बताइए कि A2 को हम लोग क्या 13 लिखते हैं, सॉरी A2 को मान क्या 13 है ना, तो A2 को हम लोग लिखते हैं A प्लस D बराबर 13। ऐसे हम लिखते हैं कि A2 मतलब दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं ना, तो A प्लस D बराबर क्या लिख दिए 13। उसके बाद यहाँ पर जब A प्लस D बराबर 13 हो गया, यहाँ पे दूसरा पद, तो चौथा पद 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे A प्लस लिखेंगे 3D और बराबर लिखेंगे 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट रख लिए और समीकरण सेकेंड रख लिए, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, यहाँ जब लिख दिए सेकेंड में घटाने पर, आप जब घटाएंगे ना तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये A और ये A कट गया, कटा, क्लियर, कहानी खत्म इसका। ये 3 बड़का है और ये D छोटा है, तो 3D में घटेगा 1D, तो बचेगा -2D और बराबर ये 3 छोटका संख्या, ये 13 बड़का संख्या है, तो छोटका में घटेगा बड़का, तो कितना बचेगा माइनस, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। ये 3 छोटका ये बड़का है, तो 13 में घटेगा 3 तो कितना 10 बचेगा, तो D बराबर 10। ये 2 किस में, गुना में आ गया, इसे किस में हो गया, भाग में, तो बटे लिख दिए -2, 2 एकम 2, 5 10, मतलब D का मान कितना हो गया -5, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, D का मान तो निकल गया। अब हम लोग A का मान निकालेंगे, ठीक है। तो A का मान निकालने के लिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर
डी का मान रखने पर, देखिए क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर लिख दिए। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ऊपर का वाला है ना, ये वाला है समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर लिखेंगे 13, ठीक है। तो a लिख दिए प्लस d का मान क्या है, -5 है ना, तो d का मान लिखेंगे -5 और बराबर लिख दिए कितना, 13 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बैठ गया मान, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस माइनस क्या होता है, -5, तो 5 हो गया बराबर हो गया कितना, 13। तो a बराबर 13, तो जैसे का तैसे। उसका ये 5 किस में है, माइनस में रह गया, उस साइड किस में हो गया, प्लस में। तो ये बताइए कि 13 प्लस 5 कितना होता है, 18 होता है ना। तो यानी कि a का मान कितना हो गया, 18। देखिए a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पे a1 या a बोले तो एक ही बात है, तो यहाँ पे कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना, 18 लिख दिए। अब क्या करना है, हमको a3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिख लिए, मिटाएंगे तब लिखेंगे। अब देखिए अब देखिए क्या करते हैं, a का मान तो निकल गया, अब निकालेंगे a3 का मान। तो a3 का मान लिखते हैं a प्लस 2d, यानी कि a3 का मान निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस 2d। तो a का मान कितना है, 18 है ना, तो लिखेंगे 18 और प्लस 2 गुना d का मान कितना है, d का मान कितना, -5 था, d का मान था कितना, -5। तो यहाँ लिखेंगे -5, d का मान दिया था -5, तो -5 लिख दिए। अब a का मान 18 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जब 18 में घटेगा 10 तो बचेगा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, यानी कि a3 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।